हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नई आने वाली पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करेंगे। टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी उसको लेकर के बात करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हो, इसके अंदर शुल्क क्या रहने वाला है, किस लेवल की ये वैकेंसी है और कौन सा बोर्ड इस एग्जाम को करवाएगा, ये सारी की सारी चीजों पर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यदि हम बात करें पशुधन सहायक सीधी भर्ती की, तो यहाँ पर कौन सा विभाग इस एग्जाम को लेगा, तो विभाग का नाम है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग की ये वैकेंसी है। पद का क्या नाम है? पद का नाम है पशुधन सहायक। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 2041 वैकेंसी। टोटल 2041 वैकेंसी हैं, जिसमें जो नॉन टीएसपी एरिया है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसकी वैकेंसीज हैं 1820 और जो टीएसपी एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसकी वैकेंसी हैं 221। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 2041 वैकेंसी है। कौन सा विभाग है? पशुपालन विभाग है। और जो आपका पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का एग्जाम है, वो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, जिसे हम आरएसएम एसएसबी बोर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2041 वैकेंसी है। यदि हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें कि इसका आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हो, तो इसके आवेदन की जो डेट है वो 31 जनवरी 2025 से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और 1 मार्च 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन करने का जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहेगा। तो और कौन कौन सी चीजें इसमें काम की हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एग्जाम फीस क्या रहने वाली है उसकी यदि हम बात करें, तो सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु जो शुल्क रहेगा वो रहेगा 600 रुपए। इन कैटेगरीज के लिए ये जो शुल्क रहने वाला है ये रहेगा 600 रुपए। यदि हम बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु जो शुल्क रहने वाला है वो रहेगा 400 रुपए। समस्त दिव्यांगजन जो आवेदक हैं उनका जो शुल्क रहेगा वो रहेगा 400 रुपए। और कौन कौन सी चीजें इसमें दी गई हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के भी हम बात करेंगे, सिलेबस को लेकर के भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो जो पॉइंट आपके काम के हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही हाईलाइट कर रखे हैं। और ये जो वैकेंसी है ये लेवल 8 की वैकेंसी है। इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसको लेकर के यदि हम बात करें, तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यानी कि अपने पास 12th पास आप होने चाहिए। 12th के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं है, इनके अलावा यदि एग्रीकल्चर बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर आपके पास कोई एक चीज कंपलसरी है, ये होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए? जैसे 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एलएसए। आपके पास लाइव स्टॉक असिस्टेंट का या तो 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास एलएसए का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका राजस्थान के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, राजस्थान सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यदि मैं एक बार वापस से रिपीट करूं, तो आपके पास आप 12th पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो इन दोनों में से कोई एक चीज तो आपके पास निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? एलएसए का 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो,
या फिर 2 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा हो, तो इस केस में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो जो चीजें काम की है इसके अलावा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी, आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थानी लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यह इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, यदि हम आयु की बात करें तो 18 से लेकर के 40 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम सिलेबस को लेकर के बात कर लें, परीक्षा के आयोजन की बात करते हैं, तो जो आपकी परीक्षा है वो 13 जून 2025 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। एग्जाम का मोड क्या रहेगा? कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकता है, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, यानी कि ऑनलाइन पेपर हो। इसके अलावा टीबीटी यानी कि टेबलेट बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, और या फिर आपका ऑफलाइन पेपर भी ये हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। यदि कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है तो पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम है तो पेपर आपका सीबीटी बेस्ड होगा या फिर टीबीटी बेस्ड होगा। तो ये हमने बात इसके परीक्षा के आयोजन को लेकर के। यदि हम बात करें इसके सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस में आपकी कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो उसकी यदि हम बात करें, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अंदर जो आपका पेपर है, ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा। टोटल 150 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके अंदर प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें, तो जो आपका राजस्थान जीके है, जिसमें आपका राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, परंपरा और विरासत, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर का नॉलेज, इसके अलावा समसामयिक घटनाएं। तो ये जो आपका पेपर है जो 3 घंटे के अंदर होने वाला है, यह 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक भाग तो ए होगा और दूसरा भाग बे होगा। जो भाग है इसमें अपने से राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी पूछी जाएगी, इसके अलावा जनरल साइंस पूछी जाएगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो है आपका 50 क्वेश्चंस का भाग ए के तहत पूछा जाएगा। और जो भाग बे है यह आपका वेटनरी साइंस से रिलेटेड है, जिसमें अपने से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन भाग बे के होंगे, 50 क्वेश्चन भाग ए के होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। यह 150 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। टोटल कितना टाइम डिसाइड किया गया है? 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। यदि हम बात करें कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 इसके अंदर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% है, यानी कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपके 40% तो आने ही चाहिए। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहु विकल्पीय प्रकार के होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सभी के अंक समान होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर अपने को सारे का सारा सिलेबस जो है वो डिटेल में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने पूरी पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको लेकर के बात कर ली। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, सभी प्रकार की लेटेस्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक अन्य सी प्यारी सी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।